माहौल है उसमें ये गिरफ्तारी जो है मजीद इजाफा करेगी। इस वक्त जो तनाव है, इस वक्त जो लड़ाई झगड़ा हम देख रहे हैं खास हो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसके ऊपर ये जलती के ऊपर मजीद ये जो है तेल फेंकने का जो है काम करेगा। ये जो गिरफ्तारी है, खातून MNA है, ज़ाहिर है अगर उनकी उम्र देखें तो वो भी अब हमारे मुआशरे के अंदर उसके ऊपर भी लोग बात करते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि वो पिछले कुछ हफ्तों से पार्टी का जो बयानिया है वो बड़े दबंग अंदाज से वो पेश कर रही हैं, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह के ऊपर। तो अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से यही जो दलील पेश करती हुई नजर आएगी कि वो चूंकि वो पार्टी का बयानिया सामने लेके आ रही थी, उनको जो है इस वक्त जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो निशाना बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या बयान सामने आता है, जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से क्या बात सामने आती है, केस की नौयत क्या है, कितनी ये सीरियस नेचर का ये केस था जिसकी वजह से डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया, या इससे पहले उनको कितनी दफा वार्निंग दी गई, उनकी गिरफ्तारी के लिए कितनी दफा पहले उनको मैसेज भिजवाया गया। जाहिर है डॉक्टर शीरी मजारी खुद भी पढ़ी लिखी खातून हैं और उनकी जो बेटी हैं वो हमने देखा कि पिछले जो कई महीनों से वो इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं उनको वो डील करती हैं, मुख्तलिफ जो कोर्ट्स के अंदर पेश होती हैं। तो मैं नहीं समझता अगर इस तरह का कोई केस था और उनके हवाले से कोई इस तरह की अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही थी तो उसके हवाले से उन्होंने कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स ना लिए होते। आजकल ज़ाहिर है आप प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं अगर आपको ये डर हो कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी लड़ाई हो रही है और इस केस की बुनियाद बेशक जितनी ठीक है खावर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब ने। कामरान शाहिद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस गिरफ्तारी को? ये बेसिकली किसी भी पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिशियन की जब गिरफ्तारी होती है और उसका इल्ज़ाम जो है वो मुखालफिन भी आता है, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, तो वो अब दो वर्जेस होते हैं। मुझे इस केस की डिटेल तो पता नहीं है। हमारे सामने कुछ चैनल्स के ऊपर जो है वो FIR चल रही हैं और कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट बताया जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अब इसके बारे में हकीकत तो मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि सुल्तान साहब के दौर में ये इंक्वायरी शुरू हुई थी, ये मामला 1970-72 की कोई प्रॉपर्टी का है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ लेवल पे, इवन TV चैनल पे ये कहा जा रहा है, डिफरेंट रिपोर्टर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सियासी तौर पे ऑब्वियसली आप देखिएगा तहरीक इंसाफ को अब इसको डिफेंड ही करेगी। अब हकायक जो हो जो ना हो वो उनको डिफेंड करेंगे। इसी तरह ये हर पार्टी इस तरह ही करती है, ये नहीं कोई तहरीक इंसाफ सिर्फ ये करेगी। शीरी मजारी साहिबा बहुत वोकल और बड़ी बोल्ड स्पीकर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनके मुताबिक अब डिफरेंट स्पेकुलेशन भी होंगी कि उनको इस वजह से उठाया गया, शायद उनको इस सेगमेंट उठाया गया। तो आई थिंक हमें वेट करना चाहिए कि पाकिस्तान की अदालतें जो है वो आज़ाद है। इस तरह की तमाम गिरफ्तारियाँ पेश तो उनके सामने होंगी ना। जो जर्नलिस्ट भी यहाँ गिरफ्तार होते हैं उसके बाद जब उनकी बाजियाबी होती है तो कोर्ट से रिलीफ मिल ही जाता है। तो कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो आई थिंक विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि हम ये कह सकें कि ये कुछ सियासी इंतकाम ले रही है मौजूदा गवर्नमेंट शीरी मजारी साहिबा से, उनकी तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएशन की वजह से, या ये वाकई कोई जेन्युइन केस है उसके ऊपर और उसको सियासी दबाव के अंदर रह के पढ़ना चाहिए। और फिर कानून के आगे तो मैं हूँ या शीरी मजारी साहिबा हूँ, तो भी अगर वायलेशन हुई है तो फिर तो उनको ऑब्वियसली केस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें अब मेरा ख्याल से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये यकीनन हमें इंतजार करना होगा केस की नौयत का। जब तक इल्म नहीं होता मजीद हम इस पे किसी तरह की भी कयासराई नहीं कर सकते। कामरान शाहिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फारूक साहब, क्या कहेंगे आप इस गिरफ्तारी से मुतालिक? कामरान साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि केस की नौयत का इल्म होना ज़रूरी है, अब इनकी बेटी का भी ट्वीट सामने आ गया और वो कह रही हैं कि मेल पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद थे, उनकी जानिब से वालिदा पे तशद्दुद किया गया, उसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई और फिर उन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर ऐसा किया गया तो बहुत गलत किया गया, लेकिन अगेन ये तो अब देखे ना, जब अदालत के सामने आप जाते हैं तो आप ये पेश आप कह सकते हैं, आप मेडिकल भी होना चाहिए, वो कह सकते हैं कि जी तशद्दुद किया गया। ये अदालत